खैबर पख्तूनख्वा से एसपी शहरियार ने सदफ को ज्यादती का निशाना बनाया। रात के पहर सदफ को बुलाते हैं अपने दफ्तर में। सदफ के वालिद ने जो थी वो जमानत की दरख्वास्त दी हुई थी। सदफ जमानत पर रिहा हो जाती है जेल से और वो घर जाकर सबसे पहले अपने वालिद को जो उसके साथ जेल में बीता वो बताती है। 2 रुकनी टीम ने अपनी तहकीकात पूरी की और एसपी शहरियार को गिरफ्तार करने गए तो उस बंदे ने पहले से ही अपनी जमानत करवा रखी थी। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर, आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। 20 साल लड़की के साथ जेल में मुबैना तौर पर ज्यादती एसपी शहरियार, क्या सिर्फ एसपी शहरियार थे या उनके साथ और भी लोग मुलव्विस थे? एक ही महीने में 3 FIR कटी। इस्लामाबाद से पुलिस वालों के खिलाफ मुबैना ज्यादती की, सरगोदा से पुलिस वालों के खिलाफ मुबैना ज्यादती की और आज खैबर पख्तूनख्वा से एसपी के खिलाफ मुबैना ज्यादती की। जो व्लॉग में आपको सुनाने जा रही हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके में एक खानदान है जिसमें एक बच्ची सदफ जो घरों में काम करती है, जिसके मालिकान जो हैं उस बच्ची के खिलाफ एक FIR कटवाते हैं कि उनके घर में चोरी हुई है और चोरी करवाने में सदफ मुलव्विस हैं, उनकी काम वाली। लिहाजा पुलिस आती है, सदफ को गिरफ्तार करती है, थाने ले जाया जाता है। 24 घंटे के अंदर उसको जुडिशियल कर दिया जाता है। थाने से यहां से सदफ चली गई जेल में। जेल जाने के बाद एसपी शहरियार रात के पहर सदफ को बुलाते हैं अपने दफ्तर में। अब ना तो सदफ के पास मोबाइल था, ना ही अफसर ने खुद चलकर जाना था सदफ को बुलाने के लिए और ना ही कोई ऐसा हवाई पैगाम था कि जिसके जरिए सदफ को दफ्तर में बुला लिया जाता। लिहाजा एसपी साहब नजरें जमाए बैठे थे। उन्होंने अपने मुलाजिम को बुलाया और मुलाजिम को बुला के कहा कि जाकर सदफ को लेकर आओ। अब जब मुलाजिम गया, सदफ को कहा, रात का बहुत टाइम था, तो सदफ ने पूछा कि क्या मुझसे कोई मिलने आया है? तो मुलाजिम ने कहा नहीं, तुम्हें कोई मिलने नहीं आया, तुम्हें एसपी साहब ने दफ्तर में बुलाया है दफ्तर की सफाई करवाने के लिए। तो अब एक तो गरीब की बच्ची, काम वाली, कोई ग्रोथ भी कुछ नहीं और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि वो समझ कर कुछ चल सके। बच्ची की उम्र भी 20 साल है। वो आ गई दफ्तर में। दफ्तर आने के बाद जब वो एसपी साहब के पास आई तो एसपी साहब ने कहा सदफ मेरे दफ्तर की सफाई कर दो। यहां पर वो मुलाजिम उसको छोड़कर दफ्तर से रवाना हो गया और फिर एसपी साहब ने, एसपी शहरियार ने सदफ को ज्यादती का निशाना बनाया और उसको यह भी डराया धमकाया कि अभी तो सिर्फ तुम चोरी के केस में यहां पर आई हो, अगर तुमने कोई किसी को बताया या आवाज उठाई तो मैं तुम पर और रिपोर्ट या और FIR काट कर तुम्हें यहीं का यहीं जेल में बंद कर दूंगा, तुम यहीं पर जलती रहोगी। जो जो धमकियां दे सकता था वो बंदा, उसने उस बच्ची को धमकियां दी। उसके बाद शहरियार साहब अपने रास्ते और सदफ को जेल में भेज दिया गया। अगली सुबह चूंकि सदफ के वालिद ने जो थी वो जमानत की दरख्वास्त दी हुई थी, सदफ जमानत पर रिहा हो जाती है जेल से और वो घर जाकर सबसे पहले अपने वालिद को जो उसके साथ जेल में बीता वो बताती है, अपनी आप बीती सुनाती है। वालिद जो कि गरीब भी और लाचार भी, बहुत परेशान होता है, लेकिन हिम्मत कर कर सदफ का वालिद जो है उस थाने में जाकर FIR कटवाता है एसपी शहरियार के खिलाफ। जब वहां FIR कटती है तो शायद ये खबर दब जाती, लेकिन ये खबर किसी मीडिया वाले के हाथ चढ़ जाती है, इसको हवा मिलती है। लिहाजा ये खबर उड़ती उड़ती पहुंच जाती है खैबर पख्तूनख्वा के CM अली अमीर गंडापुर के पास। अली अमीर गंडापुर फौरी तौर पर वजीर दाखिला को कहते हैं कि इसकी टीम बनाई जाए और इसकी पूरी रिपोर्ट जो है तहकीकाती रिपोर्ट मेरे तक पहुंचाई जाए। फौरी तौर पर एसपी शहरियार को मुअत्तल कर दिया जाता है। मुअत्तल करने के बाद 2 रुकनी टीम बनाई जाती है जिसमें पूरी तहकीकात होती हैं, सदफ के टेस्ट वगैरह होते हैं जिसमें बाकायदा तौर पर ज्यादती का आता है। लेकिन ये इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें बच्ची के साथ ज्यादती का आया, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूं कि जब 2 रुकनी टीम ने अपनी तहकीकात पूरी की और एसपी शहरियार को गिरफ्तार करने गए तो उस बंदे ने पहले से ही अपनी जमानत करवा रखी थी। यहां से अंदाजा लगाएं, पावर चेक करें आप कि उसको पता था उसकी गिरफ्तारी होनी है, उसने पहले से जमानत करवा रखी थी। और हमें पता है कि जब कोई जमानत पे हो तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ वो गरीब की बच्ची उस पर भी कोई इल्जाम, अभी उस पर वो भी जमानत पे रिहा हुई है, उस पर अभी मुकम्मल तौर पर उसकी तहकीकात जारी है, चोरी का इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन उसने थाने भी गई, जेल भी काटी, उसके साथ ज्यादती भी हो गई। एक औरत और एक मर्द जिसके पास पावर थी वो पहले ही रिहा हो गया जमानत पर, इससे पहले कि पुलिस उसको गिरफ्तार करे। इसको बोलते हैं पुलिस की ताकत, पुलिस की पावर।
अब इस पर बाकी मामला जो है वो अभी चलेगा, क्योंकि ये जमानत रिहाई पर है। और उम्मीद करते हैं कि अलीपुर गंडा साहब, अगर उन्होंने ये खबर सुनी है और मीडिया ने इस खबर को उछाला है, पता चला है, तो इस पे कोई कार्रवाई की जाएगी। और जेल को हम जानते हैं, एक हवाएं उड़ती हैं कि जेल में औरतों के साथ ये सब होता है। तो ये शहरियार जैसे लोग, ये एसपी शहरियार जैसे लोग जो हैं, इन्होंने मुकम्मल तौर पर साबित कर दिया और सच्ची बात, इसको सच्चाई में साबित कर दी कि भाई हाँ, वाकई जेल में खवातीन के साथ ये होता है। हमें पता है जेल में पहले गेट होता है, फिर इस्तकबालिया होता है, फिर दफ्तर आते हैं, दफ्तर के बाद फिर वीआईपी जेल्स होती हैं, मर्दों की जेल अलहदा, औरतों की जेल अलहदा। इतनी सिक्योरिटी के बाद एक बंदी को लेकर आया जाता है दफ्तर में, सिर्फ ज्यादती के लिए। कैमराज लगे होते हैं हर जगह, कैमराज। ये जेल है, ये छोटी मोटी जगह नहीं है, यहाँ पे हर जगह कैमराज होते हैं। और अगर ऐसी कोई कार्रवाई की होगी तो फिर कैमराज के मुंह भी मोड़े होंगे। जब ये सारे कार्रवाइयां हो रही हैं, जब तहकीकात हो रही हैं, तो जेल में हर जगह जब कैमरास लगे हैं, उसके आने की, उसको ले जाने की, दफ्तर तक पहुंचने की सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगी ना। और अगर सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं होगी तो फिर कैमरे के मुंह जो हैं वो फेरे होंगे, वो मुड़े होंगे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जितने वाकयात पुलिस की जानिब से, जो कि हमारे मुहाफिज हैं, जिन्होंने हलफ उठाए होते हैं, इनके इतने केस आ गए हैं इस्लामाबाद से, सरगोदा से, खैबर पख्तूनख्वा से, ये वो हैं जो हमारे सामने आए हैं। और कई केसेस हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जो इनकी सजा बनती है इनको दी जाएगी। और सदफ जैसी बच्चियों को जो है, इस तरह की जितनी बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, इनको जरूर इंसाफ मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला जरूर इंसाफ मिलेगा।